हेलो एवरीवन, मैं रीनू मलिक आप सभी का आपके अपने चैनल इज़ वे टू स्टडी पे स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लेसन 5 कोयल एंड पेट्रोलियम की रीडिंग करेंगे। हाँ भाई, हम कर रहे थे चैप्टर 5 कोयल एंड पेट्रोलियम। हम 2 क्लासेस इसकी ऑलरेडी कर चुके हैं। आप लोग जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले वो 2 क्लासेस हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर लेना। पीछे वाली 2 क्लासेस वो कर लेना पहले। हम कोयल गैस भी कर चुके हैं, पेट्रोलियम ऑलरेडी डन, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कल मैंने आपको ये डायग्राम भी समझा दिया था। आज हम करेंगे नेचुरल गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी ये भी कर चुके हैं, पेट्रोलियम गैस नेचुरल गैस। उससे पहले ये एक जो इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जो ये येलो कलर के नोट्स होते हैं ना, ये वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है। तो पहले हम इसको देखते हैं। मैनी यूज़फुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बहुत से यूजफुल सब्सटेंस वो हमें मिलते हैं। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। इनको क्या कहा जाता है? पेट्रोकेमिकल्स। दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ। कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये? डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग में, फाइबर्स जैसे कि पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक बनाने में, पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक। मैन मेड जो सिंथेटिक प्लास्टिक बनाया जाता है उसमें भी ये यूज किए जाते हैं। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस। हाइड्रोजन गैस है नेचुरल गैस से निकाली जाती है। इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। और इसको फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन में, यूरिया प्रोडक्शन में इसको यूज किया जाता है। किसको? हाइड्रोजन गैस को। और ये कहाँ से निकाली जाती है? नेचुरल गैस से निकाली जाती है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस, इसकी जो व्यापारिक इम्पोर्टेंस वो ज़्यादा है। पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है, क्योंकि जो गोल्ड है वो कमर्शियली बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसी वजह से इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है 5.3 नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। देखो, नेचुरल गैस है ये फॉसिल फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। इसको हम पाइप्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको हाई प्रेशर के अंदर स्टोर कर सकते हैं और इसको क्या बोलेंगे? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CNG? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब नेचुरल गैस को हम प्रेशर लगा के इसको कंप्रेस करके स्टोर करते हैं तो किस फॉर्म में आ जाती है ये? CNG की फॉर्म में। अब देखो, CNG वर्ड से तो आप फैमिलियर हैं। CNG का तो आपको पता है फ्यूल की तरह यूज होता है बहुत ज़्यादा। CNG इज यूज फॉर पावर जनरेशन। इसके अलावा पावर जनरेशन में भी यूज होता है ये। इसके अलावा ऑटोमोबाइल में फ्यूल के अलावा पावर जनरेशन में यूज होता है इसका। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड, आजकल ये किस तरह यूज किया जाता है? एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग। क्योंकि ये बहुत ही कम पोल्यूटिंग होता है तो इसको फ्यूल की तरह भी यूज करते हैं। मैं आपको ये टेबल भी समझाऊंगी, ये मत समझना कि मैंने स्किप कर दिया है। पहले ये वाला कवर करते हैं। इट इज़ ए क्लीनर फ्यूल। ये कैसा फ्यूल है? क्लीनर फ्यूल है, क्योंकि इसके बर्न होने से कोई ऐसे हार्मफुल केमिकल्स हैं वो नहीं निकलते। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG, ग्रेट जो एडवांटेज है इसका वो क्या है? CNG का ग्रेट एडवांटेज, इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स। इसको हम डायरेक्टली बर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं होम्स में, फैक्ट्रीज में, वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। किसको? पाइप के थ्रू सप्लाई करके और इसको डायरेक्ट बर्निंग में यूज कर सकते हैं। सच ए नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्टिंग। इस प्रकार का जो पाइपलाइन का जो नेटवर्क है वो वडोदरा, गुजरात के अंदर ऑलरेडी है ये सिस्टम। सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेज, कुछ ऐसी जगह पे ये सिस्टम है, ये ऑलरेडी हो चुका है। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो नेचुरल गैस है वो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए एक स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। इंडिया हैज वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया की है नेचुरल गैस की बहुत सारे रिजर्व हैं, मतलब इंडिया के अंदर नेचुरल गैस है वो प्रचुर मात्रा में, एक वास्ट अमाउंट में प्रेजेंट है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन। अब देखो, हमारे देश में जो नेचुरल गैस है वो ज़्यादातर कहाँ मिलती है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा है उस रीजन में भी नेचुरल गैस है वो
लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। अब हमने इसके यूज़ कर लिए। इसको स्टोर कहाँ किया, कैसे किया जाता है? स्टोर करना ईजी होता है, इसको ट्रांसपोर्ट करना ईजी होता है। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद हमारे एक ये टेबल करते हैं, वेरियस कंस्टिट्यूट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेज। कि पेट्रोलियम, ये कल किया था हमने टॉपिक कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग क्या होती है, कि पेट्रोलियम में से उसके कंस्टिट्यूट को अलग करना रिफाइनिंग कहलाता है। तो जब हम पेट्रोलियम की क्लैरिफाइंग करते हैं, उसकी रिफाइनिंग करते हैं, तो उसमें से कौन कौन से कंस्टिट्यूट्स हैं वो निकल के आते हैं। तो ये देखो, ये आपको टेबल में दिए हुए हैं, ये रही सारे के सारे। एलपीजी, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? पेट्रोलियम लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो देखो, जो पेट्रोलियम गैस है जब वो लिक्विड फॉर्म में होती है तो उसको एलपीजी बोलते हैं। जब नेचुरल गैस कंप्रेस फॉर्म में होती है तो उसको सीएनजी बोला जाता है। दूसरा जो कंस्टिट्यूट है वो क्या है हमारा? दूसरा कंस्टिट्यूट है पेट्रोल। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, इसके अलावा लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड बिटुमिन। ये सारे, ये जो 7 कंस्टिट्यूट्स हैं, ये पेट्रोलियम में से निकाले जाते हैं। यूज कहाँ कहाँ होता है? एलपीजी आप सभी को पता है, होम और इंडस्ट्री में एज ए फ्यूल की तरह यूज होता है। पेट्रोल कहाँ यूज होता है? मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सोलवेंट, ये सोलवेंट की तरह यूज होता है फॉर ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है। केरोसिन फ्यूल फॉर स्टोव, लैम्प एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट में भी एज ए फ्यूल यूज होता है केरोसिन का। डीजल, हैवी जो मोटर व्हीकल होते हैं वहाँ पे, इलेक्ट्रिक जनरेटर में। लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये भी इसी में से निकलता है, ये लुब्रिकेशन के काम आता है। जैसे आपका जैसे फैन है, फैन में क्या होता है, कई बार आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है, उसके जो स्क्रू होते हैं वो क्या होता है, बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा हल्का सा ऑयल डाला जाता है उसमें, तो उसी ऑयल को क्या बोलते हैं? लुब्रिकेशन ऑयल। ऐसे ही मशीन पार्ट्स हैं, वो भी चलते चलते वियर और टियर हो जाता है उसमें, तो उसमें भी क्या करते हैं हम? फ्यूल डालते हैं जो लुब्रिकेशन ऑयल का काम करता है। पैराफिन वैक्स बनाने में, जैसे कि ऑइनमेंट्स, कैंडल, वैसलीन, जो सर्दियों में जो वैसलीन आती है वो पेट्रोलियम, उसके ऊपर आपने देखा भी होगा एक छोटी सी जो डिब्बी आती है वाइट और ब्लू कलर की, तो उसके ऊपर लिखा होता है पेट्रोलियम जेली, बिकॉज इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। नेक्स्ट है बिटुमिन, पेंट्स, रोड सरफेसिंग। अब बिटुमिन का कहाँ यूज होता है? पेंट्स में और रोड सरफेसिंग में इसका यूज होता है। तो आपको ये टेबल है अपने नोट करके रखनी है, कंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और उसके सारे के सारे यूजेज। अच्छी तरीके से अपने नोट्स बना लेने हैं आपको। जिस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो क्या है? सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कि लिमिटेशन क्या क्या है भाई? नेचुरल रिसोर्सेज इतने हैं हमारे पास, फिर भी हम इनकी लिमिटेशन को पढ़ते हैं कि भाई किस अमाउंट में ये प्रेजेंट हैं, कब तक हम इसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज मिलियंस ऑफ ईयर एगो पहले बने थे, तो अब ये नहीं है कि अभी ये हमारे पास इनके जो रिजर्व हैं वो क्या है? अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं है, ये हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट में है। You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible. कुछ एग्जॉस्टेबल होते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। You know that coal and petroleum are fossil fuel. It required the dead organism. इनको बनने के लिए डेड ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल। उसके बाद ये जाके फ्यूल में कन्वर्ट होते हैं। ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्व्स ऑफ दिस विल लास्ट ओनली ए फ्यू हंड्रेड ईयर्स। इनके जो हमारे पास नॉन जो रिजर्वायर हैं वो कुछ सालों तक ही चलेंगे। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल इज ए मेजर काज ऑफ एयर पोल्यूशन। और इनकी बर्निंग से क्या होता है? एयर पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो पेट्रोलियम है, डीजल है, ये एयर पोल्यूशन का मेन कॉज होते हैं। देयर यूज़ इज़ आल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। और इससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग पे भी इफेक्ट पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज होता है। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दिस फ्यूल ओनली वैन एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो ऐसी कंडीशन में इनके नुकसान ज़्यादा हैं, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जितनी हमें रिक्वायरमेंट है या जब हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम इनको यूज़ करें। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट। इससे एनवायरनमेंट भी हमारा बेटर रहेगा, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी, और देयर अवेलेबिलिटी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और ये लंबे समय तक चलेंगे। इन इंडिया के अंदर पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA। देखो, आपको 3 फुल फॉर्म तो अपनी नोटबुक में बिल्कुल नोट कर लेनी है, CNG, LPG
एंड PCRA। ये दो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से तो एक तो आपको ज़रूर पूछी जाएगी। PCRA भी आप नोट करके लिख लेना। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA की फुल फॉर्म है एडवाइज पीपल। ये क्या होती है? ये एक एसोसिएशन है, संगठन है जो लोगों को क्या करता है? एडवाइज करता है। किसके लिए एडवाइज करता है? हाउ टू सेव पेट्रोल और डीजल वाइल ड्राइविंग। टिप्स हैं कुछ, ये हमें दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। एक कांस्टेंट लगातार स्पीड में चलानी चाहिए और मॉडरेट कम स्पीड में, ना व्हीकल कम स्पीड में चले ना ज़्यादा स्पीड में चले, एक बीच की जो स्पीड होती है एवरेज स्पीड, उसमें चलाना चाहिए व्हीकल को। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट पे इंजन को स्विच ऑफ कर दें। एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, अगर आप कहीं वेट कर रहे हैं तभी भी क्या करें? इंजन को स्विच ऑफ कर दें। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, टायर का प्रेशर एग्जैक्ट रखें। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, अपने व्हीकल की मेंटेनेंस है वो रेगुलर करवाएं, क्योंकि अगर व्हीकल की मेंटेनेंस रेगुलरली नहीं होती है फिर भी क्या होता है? वो ऑयल है वो उसका कंजम्पशन, फ्यूल का कंजम्पशन वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करती है। कोई भी गाड़ी है, आपका मोटरसाइकिल है, कोई भी व्हीकल है, तो उसकी जो है रेगुलर मेंटेनेंस करवानी चाहिए। सर्विस सुना होगा ना आपने कि थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद क्या करवाते हैं? ऑटोमोबाइल्स की सर्विस होती है, तो उसको टाइम टू टाइम एग्जैक्ट करवाना चाहिए। इसके साथ ही ये हमारा लेसन है ये कवर होता है। कल हम कीवर्ड करेंगे। व्हाट यू हैव लर्नड, हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है? देखो एक बार इधर भी। कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल, ये फॉसिल फ्यूल है, मतलब कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, और ये हमें डेड ऑर्गेनिज्म से मिले हुए हैं, लिविंग थिंग से ये बने हुए हैं। फॉसिल फ्यूल वर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स, ये डेड रिमेन से बने हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। फॉसिल फ्यूल है वो एग्जॉस्टेबल हैं, हमने कोक के बारे में पढ़ा, कोलतार कोल गैस के बारे में पढ़ा। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल आर ऑब्टेन बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम को रिफाइन करने से ये कंस्टिट्यूट मिले। हमने इसके यूजेस भी किए हैं। कोयल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कोयल और पेट्रोलियम के रिसोर्सेज हैं लिमिटेड है। हमने टिप्स भी पढ़े हैं हम इनको कैसे सेव कर सकते हैं, कोयल और पेट्रोलियम को। कल मैं आपको ये कीवर्ड्स करवाऊंगी, अपने लेसन को बिल्कुल अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। फिर उसके बाद हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे NCERT की। सो आज के लिए इतना ही है, मैं यहीं पे रैप अप करती हूँ। वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।